हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द नोज और इसके ऑथर हैं निकोलाई गोगोल और ये पब्लिश्ड हुई थी 1836 में। तो ये जो निकोलाई गोगोल हैं इनका जन्म जो है 1809 में यूक्रेन में हुआ था। ये एक रशियन नॉवलिस्ट, प्ले राइट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, इसके बाद मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है द नोज, ये इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इस स्टोरी में जो है एक स्ट्रेंज इंसिडेंट बताया गया है। इस स्टोरी में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसका नाम होता है कॉवलव, ये जो कॉवलव है ये एक एवरेज रैंक का सिविल सर्वेंट होता है। और ये जो कॉवलव होता है, एक दिन जब ये सुबह उठता है तो ये देखता है कि इसके फेस पर से इसकी जो नोज है वो गायब है। तो ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी इसी इंसिडेंट के बेस्ड पर है, इसी इंसिडेंट के रिवॉल्व घूमती है। ये कॉमेडी मैनर में लिखी गई है और कुछ लोगों को ये जो स्टोरी है ये एब्सर्ड, बिजार और स्टुपिडिटी से भरी हुई लगती है, तो कुछ को इम्पोर्टेंट लगती है। तो ये तो आपको समरी जानने के बाद ही पता चलेगा। तो अब हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, इवान एक नाई है बार्बर, उसके घर से। तो 25 मार्च की सुबह होती है और बार्बर इवान की वाइफ ने जो है उसके लिए ब्रेकफास्ट में ब्रेड बनाए होते हैं। तो जैसे ही इवान ब्रेकफास्ट करने लगता है और इस ब्रेड को जो है कट करता है, और ये तभी जब इस ब्रेड को कट करता है तो इस ब्रेड में उसको जो है एक नोज मिलती है। और जब बार बार इवान इस नोज को देखता है वो एकदम से घबरा जाता है और इस नोज को देखकर उसको जो है एकदम से याद आ जाती है कि ये जो नोज है ये इसके एक रिच कस्टमर की नोज है, जो कि एक सिविल सर्वेंट है जिसका नाम होता है कॉवलव, जो कि मैंने आपको बताया है इसका इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो ये उसकी नोज है। तभी जो इवान की वाइफ है नोज को देख करके काफी इरिटेट हो जाती है और इवान को जो है नोज को घर से बाहर फेंकने के लिए कहती है। इसके बाद इवान इस नोज को एक कपड़े में लपेटता है ताकि वो इसे जो है नदी पर ले जा करके फेंक सके। तो इवान इस नोज को लेकर के जो है नदी के पास चला जाता है और इस नोज को फेंकने के लिए जब वो ऐसा मतलब करने लगता है, फेंकने ही लगता है, तभी उसे जो है एक पुलिस कांस्टेबल देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। तो ये जो इवान है ये पुलिस ऑफिसर को जो है ब्राइब देने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर जो है ब्राइब नहीं लेता है। तो अब इस स्टोरी का जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में जो हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है कॉवलव, तो ये जो है एक सुबह उठता है, जो कि एक सिविल सर्वेंट है एवरेज रैंक का। तो जब ये एक सुबह उठता है तो ये उठ करके अपना चेहरा मिरर में देखता है और जैसे ही ये मिरर में चेहरा देखता है तो एकदम से डर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसके फेस के ऊपर उसका नोज नहीं होता है, वो वहाँ से गायब होता है। उसके फेस की जो जगह है वो एकदम स्मूथ हो चुकी होती है और एकदम से खाली हो चुकी होती है। तो अब वो पूरा दिन जो है हैंकी का यूज़ करता है अपने फेस को छुपाने के लिए जहाँ पर उसकी नोज़ नहीं होती है, अपनी नोज़ की जगह, ताकि लोगों को पता ना चले और कोई उसका मजाक ना बनाए। तो ये सबसे पहले जो है पुलिस स्टेशन जाता है जैसे इसको पता चलता है इसकी नोज़ गायब हो चुकी है, अपने नोज की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो जैसे ही ये जो कॉवलव है ये पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तो ये रास्ते में देखता है अपनी नोज को। तो इसकी जो नोज होती है उसने जो है एक यूनिफॉर्म पहनी होती है, जो कि एक मतलब हायर रैंक की यूनिफॉर्म होती है। तो वो जो है एक हायर रैंक का ऑफिसर बन चुका होता है जो उसका नोज होता है। ये जब कॉवलव देखता है तो उसको जो है मतलब काफ़ी अजीब लगता है और वो जो इसका नोज़ है वो खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग प्रिटेंड करता है। तो ये अपनी नोज़ का पीछा करता है चर्च तक, जो कि एक चर्च होता है, चर्च की तरफ जा रहा होता है इसका नोज़। तो ये जब नोज़ का पीछा करता है तो ये नोज़ के पीछे पीछे जाता है और नोज़ से जो है रिक्वेस्ट करता है कि वो जो है फिर से उसकी फेस के ऊपर आ जाए, लेकिन ये जो नोज़ होता है ये कॉवलव की जो रिक्वेस्ट है इसको रिफ्यूज़ कर देता है पूरी तरह से। तो जब कॉवलव जो है अपने नोज से बात कर रहा होता है तो तभी इसे जो है एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और ये जो कॉवलव है ये उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा फ्लर्टी किस्म का इंसान होता है। इसी बीच ये जो इसका नोज होता है ये वहाँ से भाग जाता है। तो इसके बाद कॉवलव जो है पुलिस चीफ के घर जाता है उससे कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। तो इसके बाद जो कॉवलव है वो न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है ताकि वो अपने मिसिंग नोज की एड जो है अखबार में दे सके। लेकिन जब कॉवलव जो है वहाँ जाता है तो न्यूज़पेपर के ऑफिस में,
तो वहाँ पर जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग क्लर्क होता है, उसे ये बात जो है बहुत अजीब लगती है कि कैसे किसी की नोज़ खो सकती है और फिर नोज़ खोने के बाद उसको जो है ऐड न्यूज़पेपर में देनी है, तो उसको बहुत अजीब लगती है और जो न्यूज़पेपर क्लर्क होता है, वो इस ऐड को देने से जो है मना कर देता है, वो कोवलव को बिल्कुल मना कर देता है। इसके बाद कोवलव जो है पुलिस इंस्पेक्टर से भी मिलता है और बात करता है इस बारे में, लेकिन जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो भी उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तो जब हर तरफ से जो कोवलव है उसको रिजेक्शन मिलती है, तो रिजेक्शन मिलने के बाद जो कोवलव है वो वापस लौट जाता है अपने घर वापस चला जाता है। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल उसके घर पर आ जाता है, जो इवान के साथ होता है, जो बार्बर होता है ना जो स्टार्टिंग में, तो उसके साथ आया होता है। तो जब ये पुलिस इंस्पेक्टर जो है घर पे पहुंचता है तो ये कोवलव को बताता है कि इसके पास उसकी नोज़ है, और जब वो उसके पास उसकी नोज़ देखता है और जो नोज़ है अब वो बिल्कुल छोटे साइज़ में होती है, बिल्कुल ह्यूमन साइज़ में होती है, कोई जो बड़ी साइज़ में उसने देखी होती है वैसी नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में होती है। तो ये जो कोवलव है इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने नोज़ को जो है अपने फेस से अटैच करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका जो नोज़ है वो अटैच ही नहीं हो पाता है। तो इसके बाद जो कोवलव है ये डॉक्टर की मदद लेकर लेकर के अपने नोज़ को अटैच करने के लिए जाता है, लेकिन डॉक्टर भी इसकी कोई मदद नहीं कर पाता है। तो जब डॉक्टर भी कोवलव की नोज़ को जो है रीअटैच नहीं कर पाता है फिर से, तो कोवलव को लगता है कि उसको जो है बिना नोज़ के ही रहना पड़ेगा अब। तो अगले दिन क्या होता है कि जो कोवलव है वो एक मैडम पोर्तचीना होती है, जो एक बहुत ही ओल्ड और वेल्दी वुमन होती है, तो उसको लेटर लिखता है कोवलव, और अपने नोज़ की उसके फेस से अलग होने का इल्ज़ाम जो है वो मैडम पोर्तचीना के ऊपर लगाता है, क्योंकि कोवलव को लगता है कि मैडम पोर्तचीना ने उसे जो है कर्स किया है, क्योंकि जो कोवलव है वो उसकी बेटी को पसंद करता था और मैडम पोर्तचीना नहीं चाहती है कि कोवलव और उसकी बेटी की शादी हो, इसीलिए जो है मैडम पोर्तचीना ने जो है उसको कर्स्ड किया है, ऐसा कोवलव को लगता है। और इस लेटर में जो है कोवलव जो है मैडम पोर्तचीना को जो है कर्स वापस लेने के लिए कहता है। तो ये जो मैडम पोर्तचीना होती है, ये जब कोवलव का ऐसा लेटर देखती है तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता, और जो मैडम पोर्तचीना है वो उसको वापस लेटर लिखती है कोवलव को, और उस लेटर में बताती है कि जो मैडम पोर्तचीना है वो तो खुद ऐसा चाहती है कि उसकी जो शादी है वो उसकी बेटी के साथ हो जाए। तो मैडम पोर्तचीना का ऐसा रिप्लाई देखने के बाद जो कोवलव है उसको यकीन हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि जो मैडम पोर्तचीना है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ जो कोवलव है उसके मिसिंग नोज की जो स्टोरी के चर्चे हैं वो पूरे शहर में फैल चुके होते हैं, और हर जगह जो है इसी बारे में बात हो रही होती है पूरे शहर में। और जो मतलब यही बात होती है कि एक हाई स्टेटस का जो मैन है उसके फेस के ऊपर नोज नहीं है। तो ऐसे जो टॉपिक है ये लोगों की गॉसिप का टॉपिक बन जाता है और लोगों की अटेंशन जो है सोसाइटी के दूसरे मुद्दों से बिल्कुल हट जाती है, और हर जगह जो है कोवलव के नोज की ही चर्चा होती है। तो अब स्टोरी का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है 2 हफ्तों के बाद। 7 अप्रैल की सुबह को जब कोवलव सो करके उठता है तो वो देखता है कि उसका जो नोज़ है वो खुद ही उसके फेस के ऊपर जो है अटैच हो गया है, जुड़ गया है। तो ये जानकर जो कोवलव है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वो फिर से जो है बार्बर होता है इवान, उसकी शॉप पर जाता है, वहाँ पर जा कर के शेव करवाता है केयरफुली, और उसके बाद जो है फिर से अपनी पुरानी लाइफ की जो रूटीन होती है उसकी वैसे ही जीना स्टार्ट कर देता है, जैसे शॉपिंग करता है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, तो मतलब उसकी जो लाइफ है फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसकी एंड हो जाता है। तो अब हम जो है इस स्टोरी के जो है मेन थीम्स देख लेते हैं, क्योंकि थीम्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फर्स्ट है वो है सोशल स्टेटस एंड क्लास। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सोशल स्टेटस और क्लास बहुत ज़्यादा दिखाया गया है इस स्टोरी में। जैसे जो प्रोटैगनिस्ट होता है कोवलव, उसको भी अपनी जॉब से जो है बहुत ज़्यादा प्यार होता है, वो प्राउड करता है, और वो जो है ऑब्सेस्ड होता है अपनी जॉब के मामले में। उसको जो है हायर रैंक, जब वो अपने नोज़ को जो है हायर रैंक पर देखता है तो उसको जो है थोड़ी जलन भी होती है और उसको थोड़ा बुरा भी लगता है। और इसके बाद जो है
मतलब उसका एक सोसाइटी में एक स्टेटस होता है, तो यहाँ पर जो है सबको जो है कोई ना कोई स्टेटस बनाना होता है, हायर जॉब चाहिए होती है, तो यहाँ पर इस स्टोरी में सोशल स्टेटस और क्लास बताई गई है। जो सेकंड है वो है एब्सर्डिटी और रियलिटी। तो इस स्टोरी में जो है एब्सर्डिटी भी दिखाई गई है, मतलब जैसे कि नोज का गायब होना, नोज का जो है एज अ ह्यूमन बीइंग बन जाना, एक जेंटलमैन बन के घूमना, हायर रैंक पे चले जाना। तो ये जो है एब्सर्डिटी है, लेकिन इसमें जो है रियलिटी के साथ इसको अटैच किया गया है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर डेट बताई है ऑथर ने, जैसे 25 मार्च को ये स्टोरी स्टार्ट होती है, 7 अप्रैल को उसकी नोज वापस आ जाती है। तो एक तरह से रियलिटी का टच दिया है इसको और सोसाइटी को बहुत रियलिटी के साथ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है एब्सर्डिटी है, लेकिन साथ में रियलिटी को भी मिक्स किया हुआ है। जो नेक्स्ट है वो है इनसिक्योरिटी। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है कॉवलव, उसको जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है। वो पूरा दिन जो है हैंकी रुमाल जो है अपने फेस के ऊपर रख के घूमता है ताकि लोग उसको देख ना ले, उसका मजाक ना उड़ा ले। और उसको जो है ये भी इनसिक्योरिटी होती है अब वो लड़कियों के, मतलब लड़कियां उसको पसंद करेगी या फिर नहीं करेगी, और वो जो है अपने आप को जो है और मैन से इन्फीरियर समझने लग जाता है क्योंकि उसका नोज नहीं होता है। तो इसका जो नेक्स्ट है वो है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। तो यहाँ पर जो मैस्कुलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा दिखाई गई है, सेंटर में दिखाई गई है। जैसे कि इसके जो मेन प्रोटैगनिस्ट है और जो मतलब दो ही इसमें करेक्टर्स बताए गए हैं, वो दोनों मेल बताए गए हैं। और बाकी जो फीमेल करेक्टर बताए गए हैं, जैसे इवान की वाइफ बताई गई है, उसका नाम नहीं बताया गया है। जिससे जो कॉवलव है वो प्यार करता है, उसका भी नाम नहीं बताया गया है, जो यंग लेडी है। तो मतलब उनको जो है रिसेसिव वे में दिखाया गया है, और जो मैन है उसको डोमिनेंट वे में दिखाया गया है। यहाँ पर मैन का जो है सेंटर में रखा गया है, जबकि फीमेल को नहीं रखा गया है। तो सोशल आइडेंटिटी, तो यहाँ पर जो है लोगों को मतलब हर जगह पर ऐसा होता है कि सोशल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि उसकी जो रिस्पेक्ट होती है, उसका जो ओहदा होता है, वो जब उसका नोज होता है तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसको ऐसा लगता है जब जब से उसका नोज नहीं होता है फेस के ऊपर, तो लोग उसको जो है इज्जत देना कम कर देते हैं, उसकी वैल्यू कम हो गई है, वो खुद ही ऐसा सोचने लग जाता है। तो सोशल आइडेंटिटी भी यहाँ पर एक मेन थीम है। तो आई होप आपको ये जो स्टोरी है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।